साथियों नमस्कार। कई बार हमें जो हमारे बच्चों के कंपटीशन होते हैं, ये क्लास 6 लेवल का एक क्वेश्चन है जो मैप से रिलेटेड है। हमारे बच्चे अगर डायरेक्शन समझते हैं तो फिर मैप को भी वो समझ जाते हैं। तो एक यहाँ पर मैं सवाल ले रहा हूँ, लेकिन उस सवाल के पहले बच्चे को बेसिक्स क्या बताने होंगे डायरेक्शन को लेकर, उसको ज़रा देखिए। तो ऊपर सबसे पहले एक डायरेक्शन का एक चित्र बना हुआ है। देखिए सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, राइट साइड में क्या है, ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट। तो ऐसे चित्र तो कई बार बच्चे देखते रहते हैं पर बात उनको समझ में आती नहीं है। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं? जनरली दिशाओं की जो पहचान होती है वो सूर्य के उगने से होती है कि सूर्य किस तरफ से उगता है। तो बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि अगर हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, ठीक है, आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, कल्पना करिए कि आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो कहाँ होगा, नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ, और राइट हैंड कहाँ होगा, साउथ की तरफ। तो इसको अगर हम इतना याद रखें तो हमको चारों दिशाएं हमेशा पता चल जाएंगी। तो इसको ज़रा सोचिए, बच्चों को ज़रा ना क्लास के बाहर ले जाइए, या क्लास से ही अगर किसी खिड़की से दिख रहा हो कि सूर्य किस तरफ से उगता है, उस तरफ ज़रा मुंह करके खड़ा करिए बच्चों को। 2-4 बच्चों को खड़ा करिए और उनको प्रैक्टिस कराइए। तो एक बच्चे को खड़ा करिए और दूसरे बच्चों से पूछिए कि अब इनके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, राइट हैंड की तरफ क्या है, और पीछे की तरफ क्या है। तो पीछे की तरफ तो नेचुरली पश्चिम होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, नॉर्थ, और राइट साइड में क्या होगा, साउथ। तो इस तरह से पहले डायरेक्शन उनको पता होना चाहिए। फिर हम एक सवाल लेते हैं। ये एक शहर का मैप दिया है जिसमें विभिन्न स्थान हैं जिसको जोड़ने वाली सड़कें हैं। अब इस मैप के अनुसार एक बच्चे को विद्यालय से कहाँ जाना है, अस्पताल तक जाना है, तो उसको किस किस दिशा में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम अभी उसको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। जनरली ऑप्शन देने में ध्यान क्या होता है कि ऑप्शन की तरफ चला जाता है, बच्चे उत्तर खोजते नहीं हैं बल्कि अंदाज़ा ज़्यादा लगाने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो उनको एक बात बताइए कि कभी भी कोई भी इस तरह का सवाल है तो विद्यालय से अस्पताल जाना है, मतलब विद्यालय कहाँ पर है, सेंटर पर है। कैसे सेंटर पर है वो मैं आपको पेन लेके बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पेन लिया और मैंने ये क्या बना दिए, डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ भी ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ एन होगा, ठीक, नॉर्थ। नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ। इस तरफ क्या होगा, ईस्ट, और इस तरफ क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। तो अब ये विद्यालय कहाँ पर है, सेंटर पर है, तो विद्यालय से उसको कहाँ जाना है, अस्पताल। तो ये देखिए जो रास्ता बना हुआ है, तो विद्यालय से अस्पताल का तो कोई रास्ता सीधा है नहीं। ये देखिए यहाँ पर कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ पे नहीं है रास्ता, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। विद्यालय से पहले रास्ता कहाँ पर है, किराने की दुकान का। तो अब देखिए किराने की दुकान के लिए सेंटर से किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, ये देखिए मैं फिर से ले लेता हूँ पेन। विद्यालय से ये हम जा रहे हैं, तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं, देखिए पूर्व की तरफ जा रहे हैं, देखिए ऊपर की ओर, पूर्व की तरफ, है ना। इसके बाद अब देखिए, अब उसको अस्पताल आना है तो पहले वो सड़क से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण। तो पहले पूर्व हो गया, फिर कौन सा हो गया, दक्षिण। और फिर इसको कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ, इस तरफ जाना है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, देखिए पश्चिम। तो पहले कहाँ गया, पूर्व, फिर कहाँ गया, दक्षिण, और फिर कहाँ गया, पश्चिम। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए पहले इस तरफ गया था, पूर्व, फिर नीचे की ओर गया था, तो नीचे क्या था, दक्षिण, और फिर इस तरफ गया था, तो इस तरफ कौन है, पश्चिम। तो इस तरह से पश्चिम तक पहुँचेगा। तो विद्यालय से अस्पताल जाने के लिए पहले उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पूर्व में, फिर कहाँ जाना पड़ेगा,
दक्षिण में, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा, पश्चिम में। अब बच्चे को 4 ऑप्शन दिखाइए, और 4 ऑप्शन दिखाने के बाद उससे पूछिए कि देखिए इसमें कौन सा सही है। तो वो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब आप ये बताइए कि अगर बच्चे को हमने ऑप्शन दे दिए होते सीधे तो क्या हो सकता था। अगर हमने उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं कराया होता तो क्या हो सकता था। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर बच्चे को इस तरह के सवाल नहीं बनेंगे। एक आध सवाल तो वो रट लेगा। सवाल कई बार इसलिए बच्चे क्या करने लगते हैं, रटने लगते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सबसे पहले, और तब उससे रिलेटेड सवाल बनाइए। अब इसी में हम कई तरह के सवाल बना सकते हैं। जैसे एक बच्चा मान लो डाकघर में होता, ठीक है, मैं इसको भी अब लेता हूँ एक सवाल को दूसरे। ये मैंने इसको सबसे पहले क्या किया, मिटा दिया। मान लो एक बच्चा डाकघर में होता, और डाकघर से उसको कहाँ जाना है, किराने की दुकान। देखिए वो कहाँ पर है, डाकघर में है, यहाँ पे है, और जाना कहाँ है, किराने की दुकान में। तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाकघर को मानेंगे सेंटर में। ये देखिए मैंने इसको सेंटर मान लिया, ठीक, इस तरह से ये डायरेक्शन बना लिया। ये डाकघर सेंटर में। अब डाकघर से आपको कहाँ जाना है, अस्पताल। तो रोड डाकघर से पहले कहाँ गई है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाना मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर गए। उत्तर के बाद हमको राइट मुड़ना है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व। ये देखिए हम पूरा पूर्व में यहाँ तक चलते जाएंगे। तो पहले उत्तर गए, फिर कहाँ गए, पूर्व। देन फिर कहाँ जाना है, फिर से ऊपर की तरफ जाना है। तो फिर से कहाँ जाएंगे, उत्तर। तो उत्तर, पूर्व और फिर उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से डाकघर से किराने की दुकान जाने के लिए उत्तर जाना पड़ेगा, पूर्व जाना पड़ेगा, देन फिर उत्तर। तो इसका सीधा एक प्रिंसिपल है कि जहाँ से चलना है वो कहाँ रहेगा, सेंटर पे। इसके बाद आपको ऊपर जाना है तो आप नॉर्थ जाएंगे, नीचे जाना है तो साउथ जाएंगे, राइट साइड जाना है तो ईस्ट जाएंगे, और लेफ़्ट साइड जाना है तो वेस्ट जाएंगे। ये कहाँ, जहाँ सेंटर में हम खड़े हैं वहाँ से हम बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा। अब आप क्या करिए, और बहुत सारे सवाल बनाइए और बच्चों से पूछिए, और पूछने से, सवाल उठाने से उनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो बच्चे आराम से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।